चलते हैं आपको संभल जहां से जुड़ रहे हमारे सहयोगी सागर, जिस तरीके से हमने आपकी रिपोर्ट भी दिखाई कि संभल में किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, बाकायदे कंट्रोल रूम बनाया गया है, चप्पे चप्पे पे मुस्तैदी है। अभी वहां पर हालात कैसे हैं और क्या कुछ तैयारियां, बताइए जरा दर्शकों को। देखिए बिल्कुल अनामिका, अगर हम बात करें तो संभल में चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात है और मुहर्रम का जुलूस देखिए जो निकाला जा रहा है, भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर एकत्रित है, लगभग सैकड़ों ताजिए इसी तरह से यहाँ पर निकाले गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुहर्रम के दौरान प्रशासन की कैसी व्यवस्था है ये भी रिपब्लिक भारत लाइव दिखा रहा है, क्योंकि सिटी मजिस्ट्रेट और तमाम अधिकारी देखिए खुद इस समय ग्राउंड पर उतरकर निगरानी कर रहे हैं कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसे यहाँ पर की गई है। देखिए ताजिया मैं लगातार यहाँ पर दिखा रहा हूँ, लगभग सैकड़ों ताजिए इसी तरह से यहाँ पर जा चुके हैं और इसीलिए वज्र वाहन की गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, भारी पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है। एडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट के तमाम अधिकारी यहां पर देखिए मौके पर पहुंचे हुए हैं। सर, कैसी प्रशासनिक व्यवस्था मुहर्रम के पर्व को लेकर? आप देख रहे हैं कि हमारी पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट तैनात हैं हर जगह, और हर जुलूस के पीछे एक मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी तैनात हुआ है। उसकी जिम्मेदारी है कि जुलूस को लेकर करबला तक पहुंचाए, और अभी तक जुलूस शांतिपूर्ण चल रहा है और शांतिपूर्ण हम इसको संपन्न कराएंगे। एडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट फिलहाल है, देखिए सर कितने तो देखिए फिलहाल सीसीटीवी से भी निगरानी, और अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर लाइव ये तस्वीरें लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग सीसीटीवी कैमरे के अलावा। बिल्कुल सागर, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे कि किस तरीके से वहां पे हर ताजिए के पीछे जो प्रशासन के लोग हैं, जो पुलिस की मौजूदगी है वो देख पा रहे हैं आप, ताकि जो लोग माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। अब संभल से लिए चलता है आपको मुजफ्फरनगर, जहां से सहयोगी सुमित झा ने रिपोर्ट फाइल की है, बताया कि किस तरीके से वहां पे तैयारियां की गई हैं कांवड़ यात्रा से लेकर के मुहर्रम के जुलूस को लेकर। मैं उस चौक पर मौजूद हूँ, हनुमान चौक। ये वो हनुमान चौक है जहां से आज अलग अलग जगहों से, अलग अलग इमाम बाड़ों से जो जुलूस निकलते हैं वो जुलूस यहाँ पर इकट्ठा होंगे, और उसे लेकर पुलिस की मुस्तैदी यहाँ पर लगातार मौजूद है। पुलिस तैनात है और एक एक चीज़ की निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों के ज़रिए भी निगरानी रखी जा रही है, और ये बहुत व्यस्त इलाका है, इस लिहाज से यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है। आप देखिए सामने हनुमान मंदिर है, वहाँ पर भी पुलिस की मौजूदगी है, और हनुमान मंदिर के कारण ही ये हनुमान चौक कहलाता है। इससे पहले दो जुलूस निकले थे 2 दिन शिव चौक पर, इससे पीछे ठीक शिव चौक जहाँ से कांवड़िया भी निकलते हैं, कांवड़ रूट भी है, और ये भी बहुत व्यस्त इलाका है, चूँकि कांवड़ यात्रा को लेकर भी अलर्ट है, कांवड़िया भी यहाँ पर निकलते हैं। तो सुमित झा की रिपोर्ट देखिए आपने कि किस तरीके से चौराहे पर आप देख पा रहे कि भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी है, यानी कि प्रशासन चप्पे चप्पे पर मुस्तैद। इस बीच जिले के जो जिलाधिकारी हैं उमेश मिश्रा, एसएसपी संजय वर्मा क्या कुछ कह रहे हैं हालातों को लेकर, तैयारियों को लेकर, वो भी सुनवाते हैं आपको। सकुशल और सुविधापूर्ण ढंग से कांवड़ यात्रा संपन्न हो, इसके लिए जो भी तैयारियां होती हैं उसकी लगातार समीक्षा की जा रही है, स्थल निरीक्षण भी किया जा रहा है। हमारा यह प्रयास है कि आने वाला कांवड़ का और ये जो मुहर्रम का त्यौहार है, इसको हम लोग बेहतर ढंग से, सुरक्षित ढंग से, असुविधापूर्ण ढंग से पूर्ण कराएं। हमने अपने सभी जो शिविर लोग लगाते हैं उनसे अनुरोध किया है कि वो पूरा ध्यान रखें, जिससे और जो भी लोग उनके यहाँ काम कर रहे हैं, जो हमारे कांवड़ शिविर लोग लगाते हैं, वो जो पुलिस के निर्देश हैं, जो नियम हैं, उनका 100% अनुपालन करें, खाद्य सुरक्षा के नियमों का अनुपालन करें। सीसीटीवी कैमरे तो लगाए जा रहे हैं कांवड़ मार्ग पर, साथ ही साथ यहाँ आने के बाद लोग अन्य स्थानों पर बढ़ जाते हैं, चाहे वो सोनीपत या हो, पानीपत, कहीं भी जाना हो, करनाल जाना हो, दिल्ली जाना हो, गाज़ियाबाद जाना हो, राजस्थान जाना हो, तो उनके लिए हम एक तो पहले ट्रैफिक का जो डायरेक्शंस होते हैं वो बना रहे हैं। ट्रैफिक के क्या क्या डायरेक्शन है, कहाँ कहाँ जाना, किस तरफ जाना है, वो मैं एक पूरा ऊंचा लगवाऊंगा, ताकि जो है लोग समझ जाए उस रास्ते से उनको जाना है, उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। तो जिले के आला अधिकारी को सुना आपने कि किस तरीके से उनकी ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि जो माहौल खराब करने वाले लोग हैं वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। इस बीच मुजफ्फरनगर में ही कंट्रोल रूम भी बनाया गया, जिसके जरिए पूरे जिले में अलग अलग बड़े बड़े चौराहों पे जो नजर है वो रखी जाएगी। वहां से सहयोगी सुमित झा ने रिपोर्ट फाइल की है, वो भी दिखाते हैं आपको। कैमरों से कैसे निगरानी रखी जा रही है ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कंट्रोल रूम में ये 6 बड़े बड़े स्क्रीन है, और सभी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अलग अलग विंडो में ये कैमरा है, और उस कैमरे के फुटेज, लाइव फुटेज यहाँ पर देखे जा सकते हैं। लाइव फुटेज के ज़रिए कोई भी मूवमेंट हो रही है, अलग तरीके के अगर कोई संदिग्ध मूवमेंट किसी नज़र आती है तो तुरंत उसे देखा जाता है जूम करके। ये कुछ बड़े कैमरे के ज़रिए, और उस जगह का जैसे मलिक कॉम्प्लेक्स टू मदीना
मदीना चौक, मलिक कॉम्प्लेक्स टू सरवत पीर टू पुलिस चौक, उस रूट पर जो कैमरा लगाया हुआ गया है उस लोकेशन का भी यहाँ पर नाम सामने आ रहा है। और इस निगरानी के पीछे मकसद यही है कि कहीं से भी कोई संदिग्ध गतिविधि हो तो उसे तुरंत ट्रेस किया जा सके और अलर्ट किया जा सके। जो ग्राउंड पर टीम मौजूद है यहाँ पर। तो सुमित झा की रिपोर्ट देखिए आपने, यानी कि यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां पर योगी फोर्स तैनात है, तो वही कुछ जिले ऐसे भी सामने आए जहां पर लोगों की ओर से हुड़दंग करने का प्रयास किया गया, यहां पे लोगों की ओर से माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया। तस्वीरें कुशीनगर से मुरादाबाद से सामने आई है, जहां पे समझिए आप दो तस्वीरों के जरिए कि यहाँ पे किस तरीके से ताजिए के नाम पर यहाँ पर विवाद हो गया, लोगों में झड़प हो गई आपस में। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग जो थे माहौल खराब करने का प्रयास करते हुए दिखाई दिए। हालांकि इस बीच जो बड़ी बात यहां पर यह कि पुलिस ने जल्द ही यहां पर हालात पर काबू पा लिया, लेकिन तस्वीरें यूपी के ही दो जिलों की हैं। और ये जो तस्वीरें निकल के सामने आई हैं वो दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम दरभंगा बिहार की, जहां पर बिहार से तस्वीरें कुछ ऐसी निकल के सामने आई जहां पे ताजिए से तार टकरा गया और यहां पर बड़ा हादसा सामने आया है। ताजिया निकल रहा था, लेकिन ताजिया निकलने के साथ ही जो झंडा था उसका वो फंस गया, हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिसके चलते बड़ा हादसा हो गया। एक शख्स की मौके पर मौत और कई लोग झुलस गए। तो दरभंगा बिहार से ये बड़ा हादसा सामने आया, जहां पर ताजिया ले जा रहे लोगों के ऊपर हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक शख्स की मौके पर मौत हो गई, कई लोग झुलस भी गए हैं, अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस बीच बड़ा हादसा सामने आया है, जुलूस में शामिल झंडा हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गया, टकरा गया उससे और करंट लगने से 50 से 60 लोग झुलस गए हैं। हादसे में घायल एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और हादसे के बाद गाँव में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, क्योंकि त्योहार चल रहा था, लोगों की भारी भीड़ थी और भारी भीड़ के चलते यहां पर आसपास लोगों में कोहराम मच गया। 50 से 60 लोग इस पूरे मामले में, इस पूरे हादसे में झुलसे हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए चलते हैं आपको संभल, जहां से जुड़ रहे हमारे सहयोगी सागर, जिस तरीके से हमने आपकी रिपोर्ट भी दिखाई कि संभल में किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, बाकायदे कंट्रोल रूम बनाया गया है, चप्पे चप्पे पे मुस्तैदी है। अभी वहां पर हालात कैसे हैं और क्या कुछ तैयारियां, बताइए जरा दर्शकों को। देखिए बिल्कुल अनामिका, अगर हम बात करें तो संभल में चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात है और मुहर्रम का जुलूस देखिए जो निकाला जा रहा है, भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर एकत्रित है, लगभग सैकड़ों ताजिए इसी तरह से यहाँ पर निकाले गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुहर्रम के दौरान प्रशासन की कैसी व्यवस्था है ये भी रिपब्लिक भारत लाइव दिखा रहा है, क्योंकि सिटी मजिस्ट्रेट और तमाम अधिकारी देखिए खुद इस समय ग्राउंड पर उतरकर निगरानी कर रहे हैं कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसे यहाँ पर की गई है। देखिए ताजिया मैं लगातार यहाँ पर दिखा रहा हूँ, लगभग सैकड़ों ताजिए इसी तरह से यहाँ पर जा चुके हैं और इसीलिए वज्र वाहन की गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, भारी पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है। एडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट के तमाम अधिकारी यहां पर देखिए मौके पर पहुंचे हुए हैं। सर कैसी प्रशासनिक व्यवस्था मुहर्रम के पर्व को लेकर? आप देख रहे हैं कि हमारी पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट तैनात हैं हर जगह और हर जुलूस के पीछे एक मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी तैनात हुआ है। उसकी जिम्मेदारी है कि जुलूस को लेकर करबला तक पहुंचाए और अभी तक जुलूस शांतिपूर्ण चल रहा है और शांतिपूर्ण हम इसको संपन्न कराएंगे। एडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट फिलहाल है, देखिए सर कितने तो देखिए फिलहाल सीसीटीवी से भी निगरानी, और अगर मैं दिखाऊं यहाँ पर लाइव ये तस्वीरें लगातार यहाँ पर मॉनिटरिंग सीसीटीवी कैमरे के अलावा। बिल्कुल सागर वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे कि किस तरीके से वहां पे हर ताजिए के पीछे जो प्रशासन के लोग हैं, जो पुलिस की मौजूदगी है वो देख पा रहे हैं आप, ताकि जो लोग माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। अब संभल से लिए चलते हैं आपको मुजफ्फरनगर, जहां से सहयोगी सुमित झा ने रिपोर्ट फाइल की है, बताया कि किस तरीके से वहां पे तैयारियां की गई हैं कांवड़ यात्रा से लेकर के मुहर्रम के जुलूस को लेकर। मैं उस चौक पर मौजूद हूँ, हनुमान चौक। ये वो हनुमान चौक है जहां से आज अलग अलग